श्री हरिदास राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं ना लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ जिन लीला कथा को ना आपको ज़रूर सुनना चाहिए। तो ये लीला कथा है सागर जी की। सागर जी ने बताया, वो खुद हमसे बताते हैं कि विश्वास और प्रेम दोनों ही हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी हैं। हम सब भक्त होकर लड्डू गोपाल जी के अपने ही भगवान पर, अपने ही लाला पर विश्वास नहीं करते। हम ही उनके ऊपर सवाल उठाते हैं, हम ही उनके ऊपर उँगली उठाते हैं। उठाने वाला दूसरा कोई नहीं होता, वो हम ही होते हैं। तो सागर जी कहते हैं कि उनके साथ एक ऐसी लीला हुई है, जिन लीला को ना वो अब सोचते हैं कि उनके जीवन में दोबारा दोहराई जाए, लेकिन वो नहीं हो सकती। सागर ये भी बताते हैं कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ठाकुर जी उनके साथ ऐसी लीला करेंगे। लेकिन उसके बाद ये भी बताते हैं सागर कि उसके बाद दोबारा से कभी मेरे साथ ऐसी लीला हुई नहीं। उन लीलाओं को देखने के लिए ना मेरे आज भी आँख तरसती रहती है। आज भी मैं एकटक अपने कान्हा जी को देखता रहता हूँ। मेरे एक मिनट के लिए भी पलकें नहीं झुकती कि मेरे लीलाधर कोई चमत्कार तो कर दें, जिसे मैं देख करके, जिसे मैं अपनी आँखों में बसा सकूँ। तो आइए जानते हैं कि सागर जी की क्या है लीला कथा। सागर की एक केक की दुकान है, बेकरी है, और वो प्रयागराज में रहते हैं। प्रयागराज में एक छोटी सी उनकी केक की बेकरी है। और वो सागर कहते हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी या मैं किसी भी धर्म की चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखता। मैं सिर्फ अपने कर्म को मानता हूँ। जो मुझे लगता है कि मेरे कर्म अगर अच्छे हैं ना, तो मुझे फिर कोई डिगा नहीं सकता, चाहे कोई भी हो। तो वो कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा कर्म को मानता हूँ कि मेरे कर्म अच्छे हैं तो मेरे लिए सब अच्छा है। लेकिन उनकी जो पत्नी है, उनका नाम है मिथिलेश। मिथिलेश कहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता। लड्डू गोपाल जी हों चाहे कोई भी भगवान जी हों, तो सबकी हमें सेवा करनी चाहिए। कर्म तो अलग चीज़ है, लेकिन भक्ति एक अलग चीज़ है। लेकिन उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने बोला कि हमारा जन्मदिन आ रहा है, तो हमारे घर लड्डू गोपाल जी नहीं हैं। हमने यहाँ पर देखा है कि सबके पास लड्डू गोपाल जी हैं, सबके घरों में लड्डू गोपाल जी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जन्मदिन वाले दिन लड्डू गोपाल जी को मेरे पास आप लेकर आएँगे। ये सुन कर के सागर कहते हैं कि तुम घर में बहुत सारे लोगों का, मैंने मोहल्ले में देखा है, मैंने लोगों को देखा है, मैं टीवी में देखती हूँ कि लोग पता नहीं क्या करते हैं। लड्डू गोपाल जी को खाना खिलाते हैं, जो कि वो खाना भी नहीं खाते। लड्डू जो गोपाल जी को खाना खिलाते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, उनको दूध पिलाते हैं, उनको घुमाने ले जाते हैं। अरे क्या भगवान ने कहा है क्या कि तुम मुझे दूध पिलाओ, मुझे खाना खिलाओ, मुझे यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ? तो उनकी जो पत्नी थी मिथिलेश कहती हैं कि ऐसा कुछ भगवान जी ने नहीं कहा, ये मेरा मन है और तुम लड्डू गोपाल जी को लेकर के आओगे, चाहे जैसे लेकर आओ, मैं नहीं जानती। उसके बाद फिर सागर ने बहुत सारी बातें उनसे कहनी शुरू कर दी कि तुम ना मोहल्ले वालों के साथ रह करके ना बिगड़ गई हो। जिनके घर जगराते में जाती हो, जिनके घर तुम पूजा कथा में जाती हो ना, तो बस तुम यही सब सीख कर आती हो कि हमें लड्डू गोपाल जी चाहिए, लड्डू गोपाल जी चाहिए। तुम इतने दिनों से रट लगा कर रखी हो, जाओ मैं नहीं ले आऊँगा लड्डू गोपाल। ये सुन कर के मिथिलेश बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। फिर उसके बाद उनके जो सागर थे, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बर्थडे वाले दिन ले आऊँगा लड्डू गोपाल जी, तुम परेशान मत हो। ठीक है, अगर तुम्हें चाहिए लड्डू गोपाल जी तो ठीक है। तो फिर उन्होंने फिर एक दिन उनका जब जन्मदिन आया, तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी को लिया और वो लेकर के आ गए। जब वो लेकर के आ गए ना, तो फिर उन्होंने लड्डू गोपाल जी को जब घर लाया, तो फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मिथिलेश बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उन्होंने लड्डू गोपाल जी को ना तुरंत उनका चरण ना अपने सर पर रख लिया। उन्होंने कहा कि आइए, पधारिए कान्हा, आपका स्वागत है हमारे घर में। उसके बाद फिर उन्होंने लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करवाई और उनकी सेवा करने लगी वो। तो उनकी सेवा से ना वो बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। तो उनके जो सागर थे, वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि चलो ठीक है, वाइफ़ है, घर में खुश रहेगी तो अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा ठीक है, कोई भी किसी तरह से खुश रहे, हमें बस खुशी देनी है उसको, बस और कुछ नहीं। सागर कहते हैं कि मेरे घर में मैं ज़बरदस्ती, मेरी जो पत्नी है वो मुझे आरती कराती हैं, पूजा कराती है। मैं उनसे बस हमेशा एक बात ये कहता हूँ कि कर्म सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे ना, तो हमें भक्ति करने की भी ज़रूरत नहीं है। और हम भक्ति नहीं करेंगे, अगर हम बहुत ही बुरा कर्म कर रहे हैं, तो हम भक्ति इसलिए करते हैं ना कि हमारे पाप कर्म कटें।
इसीलिए हम भक्ति करते हैं। ये बात सुन कर के जो मिथिलेश ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, आपके मन में ये सब चीज़ें किसने भरी? ऐसा कुछ नहीं होता। हम भक्ति ना अपने मन की शांति के लिए करते हैं और कुछ नहीं है। भक्ति और कर्म दोनों अलग चीज़ें हैं। तो सागर कहते हैं कि मेरे और मेरी बीवी में, हम दोनों में ना हमेशा भक्ति और कर्म को लेकर के हमेशा की लड़ाई थी, क्योंकि मेरी पत्नी जो थी वो एक कृष्ण भक्त थी। वो लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत करती थी और मैं सिर्फ़ कर्म को मानता था। तो इसी तरह से फिर वो कहती हैं कि सागर कहते हैं कि हमने अपनी मतलब जीवन को बहुत आगे बढ़ाया। फिर हमारे लाइफ़स्टाइल हमारी आगे बढ़ी, चलते-चलते बहुत दिन बीत गए। तो फिर मेरी हस्बैंड वाइफ़ में बहसबाजी होते-होते बंद हो गई। फिर जब कुछ वक़्त बीता तो कहते हैं कि जब मेरी जो पत्नी है वो ठीक कंडीशन में नहीं होती हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जब मैं ठीक-ठाक कंडीशन में नहीं रहूँ तो आप 5 दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा कर दिया करिए। अब ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती वाली बात थी कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा, वो भी मैं कभी नहीं मानता। सागर कहते हैं कि मैं वो इंसान हूँ, मैं गरीब को 1 रुपया भी नहीं देता, क्योंकि वही गरीब ना बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके शाम को वो जाके ना खुद मॉल में जाके वो शॉपिंग करता है। तो ये चीज़ सागर कहते हैं कि मैंने अपनी आँखों से देखा है, इसलिए मैं गरीबों में बाँटना ये सब चीज़ें में विश्वास नहीं रखता। तो फिर उन्होंने बताया कि फिर एक दिन मेरी जो पत्नी हैं उनको पीरियड वग़ैरह आ गए थे, तो उन्होंने बोला मुझसे कि तुम उनकी सेवा करो। तो फिर वो उनको बताती जाती और वो सेवा करती जाती, और जब वो नहीं बताती तो वो ऐसे ही रख करते थे, क्योंकि उनको पता नहीं था, ना वो करना जानते थे। सागर कहते हैं ना मुझे पता था और ना मैं करना जानता था। मेरी पत्नी ने जितना मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे सेवा करो, मैं उनकी वैसी-वैसी सेवा करता चला गया। सेवा करते-करते मुझे मतलब काफ़ी दिन बीत गए थे। तो फिर मैं फिर ऐसे हर महीने के मेरा एक ऐसे रूटीन हो गया था, मुझे हर महीने में 5 दिन तो करना है। तो फिर मेरी धीरे-धीरे आदत बन गई थी करने वाली। फिर मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं करता था। मैं उनको दिया लगा देता था, उसके बाद उनको मैं नहला देता था और उसके बाद उनको वस्त्र पहना के उनको भोग लगा दिया करता था। बस मेरा इतना ही काम होता था। तो सागर कहते हैं कि मैं एक दिन लड्डू गोपाल जी को मेरी पत्नी ने बोला कि इनको सुला दो आप। तो एक बार मैं उनको सुला रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि कोई साँस ले रहा है, और जब मुझे लगा ऐसा कोई साँस ले रहा है तो वो अगल-बगल देखने लगे कि हो सकता है कोई मेरी पत्नी तो नहीं खड़ी है पीछे। तो फिर उन्होंने मुड़ कर के देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे भी नहीं हैं, तो आखिर कौन हो सकता है? उन्हें साँस लेने की आवाज़ें आ रही थीं। फिर वो इधर-उधर जा-जाकर देखने लगे, कोई जानवर तो नहीं घुस आया हमारे घर में हमारी बिना मर्ज़ी के। सागर कहते हैं कि मैं इधर-उधर ढूँढते-ढूँढते बहुत परेशान हुआ। उसके बाद मैंने जहाँ लड्डू गोपाल जी को सुलाया हुआ था ना, और वो सर्दियों का मौसम था, तो वहाँ पर मैंने रज़ाई डाली हुई थी उनके ऊपर। तो वो रज़ाई जैसे कहते हैं ना साँस लेने पर ऊपर-नीचे होती है, तो वैसे ही सेम रज़ाई ना साँस लेने पर ना ऊपर हो रही थी, फिर साँस छोड़ने पर नीचे हो रही थी। ये देख कर के चीज़ मैं हैरान हो गया। फिर मैंने बहुत गौर से उस चीज़ को देखा कि सच में कोई ऐसा लग रहा है कि जो लड्डू गोपाल जी हैं ना, वो साँस ले रहे हैं। उनकी साँसें चल रही हैं, और वो जब साँस लेते हैं तो रज़ाई जो होती है वो उठती है और फिर वो नीचे चली जाती है। इस तरह से जब सागर ने बताया तो सागर कहते कि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान, मैं बहुत मतलब उस दिन रात भर मुझे नींद नहीं आई। फिर मैं बार-बार उठकर देखता था तो ऐसा होता था। मुझे उस रात बिल्कुल भी नींद नहीं आई, मैं सारी रात यहाँ से वहाँ टहलता रहा। मैंने अपनी पत्नी को नहीं बताया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भी परेशान हो जाती। वो कहती कि आप ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन सागर कहते हैं मैंने स्वयं महसूस किया है, मैंने स्वयं उनकी साँसें महसूस की हैं। उसके बाद फिर सागर कहते हैं कि फिर सुबह होती है तो फिर मैंने मेरी पत्नी जो है मिथिलेश जो है वो अभी काम कर मतलब वो पूजा करने की स्थिति में थी, वो ठीक-ठाक थी। तो फिर मैंने उनसे फिर कहा कि नहीं, मैं करूँगा सेवा। तो ये बात सुन कर के मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि चलो मेरे पति परमेश्वर कम से कम पूजा सेवा करने के लिए राज़ी तो हैं लड्डू गोपाल जी की। तो उन्होंने फिर सेवा करनी शुरू कर दी। सागर कहते हैं कि मैं रोज़ सेवा करता था, रोज़ सुबह, शाम, दोपहर। मैंने अपनी पत्नी से कह दिया था कि तुम नहीं, अब मैं सेवा करूँगा, तुम बिल्कुल अब निश्चिंत हो जाओ इस चीज़ के लिए। उसके बाद वो कहते हैं कि सुबह शाम मैंने सेवा शुरू करी। लेकिन मैं सिर्फ़ सेवा इसलिए करता था वहाँ पर कि मुझे एक बार फिर से वो मोमेंट दिख जाए कि वो लड्डू गोपाल जी साँस ले रहे हैं। इसीलिए वो उनकी रोज़ सेवा करते उनको बहुत वक़्त बीत गया।
6 महीने बीत गए। वो डेली सेवा करते, अपने काम पर भी जाते, सेवा करते, आते वो मतलब सब कुछ करते, सारी विधियों को करते। वो कहते कि उन्होंने कुछ मंदिरों में जा कर के पूछा भी था, तो मंदिर वाले जो थे उन्होंने बताया कि आप माला जप कीजिए और बिल्कुल आपको उनके दर्शन होंगे। तो वो वही सब चीज़ें करने लगे। लेकिन वो इंतज़ार करते रह गए कि फिर एक दिन आएगा और फिर लड्डू गोपाल जी साँस लेंगे और मैं फिर उस चीज़ को देख कर के अपने कैमरे में कैद कर सकूँगा उस चीज़ को। लेकिन ऐसा दिन नहीं आया। ऐसे करते-करते फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है लड्डू गोपाल जी का ऐसे भ्रम था, तो भ्रम समझकर उन्होंने कहा। तो एक दिन वो कहते हैं कि वो सेवा कर रहे थे और सेवा करते-करते ही ना उनको लगा कि हम लड्डू गोपाल जी को पानी पिला दें, हमने उनको भोग लगा दिया है, तो वो लोटा उनके हाथ से ऐसे लगा कि किसी ने फेंक दिया हो। ये एकदम आश्चर्य करने वाली घटना थी। वो कहते हैं कि मैंने बिल्कुल मज़बूती से अपने हाथ में वो लोटा पकड़ा हुआ था और मज़बूती से मैंने पकड़ने के बावजूद भी वो लोटा धड़ाम से जाके ज़मीन पर गिर गया। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि वो कहते हैं सागर कि मैं ना लगातार अपने मन में यही सोचे जा रहा था कि भगवान होते नहीं हैं, पता नहीं कैसे लोग विश्वास कर लेते हैं, वो शायद मेरा भ्रम था। उसके बाद अचानक से ही मैं उनको जैसे ही पानी पिलाने गया, मेरे हाथ से वो लोटा तड़ से छूट कर के नीचे गिर गया। ये देख कर के मैं खुद हैरान था कि मैंने इतने अच्छे तरीके से उस लोटे को पकड़ रखा था, तो लोटा कैसे गिर सकता है? उसके बाद फिर सागर कहते हैं कि फिर मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं सीधे वृंदावन गया। वृंदावन में इसलिए गया कि मैं इस चीज़ की पुष्टि करना चाहता था, क्या ऐसी चीज़ें होती हैं? तो वो कहते हैं कि जब मैं वृंदावन गया, जब वृंदावन में मैं गया, मैंने बिहारी जी के दर्शन किए, मैंने श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, मैंने बहुत सारी जगहों पे दर्शन किए, गिरिराज जी के दर्शन किए, राधा कुंड और श्याम कुंड में मैंने स्नान किया। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरी मति जो मैं गलत सोचता करता था भगवान जी के प्रति, मेरी बुद्धि ऐसी पलटी ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करना मैंने फिर से शुरू कर दिया और आपको यकीन नहीं होगा, वो बताते हैं कि मैं जब वहाँ से आया, तो मेरा मन बिल्कुल बदल चुका था। अब मैं जब वहाँ से आया ना, तो मैंने देखा जो हमारे घर के लड्डू गोपाल जी हैं ना, वो मुझे देख कर के मुस्कुरा रहे हैं। पहले वो देख कर के मुझे मुस्कुराते नहीं थे, लेकिन अब वो मुझे देख कर के मुस्कुरा रहे हैं। और मुझे फिर एक दिन वो कहते हैं कि मैं सो रहा था और मुझे सपना आया। वो कहते हैं कि मुझे एक ऐसा सपना आया जिसे मैं कभी विश्वास नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि तुम मान रहे थे ना कि मैं नहीं हूँ और इसलिए मैंने तुम्हें दिखाया कि देखो एक मूर्ति भी साँस ले सकती है। तुमने कहा था ना कि मूर्ति साँस नहीं लेती, तब भी हम इनको भोजन खिलाते हैं, इनको पानी पिलाते हैं, इनको घुमाते हैं। लेकिन देखा कि ऐसा भी होता है, मूर्ति भी साँस लेती है। इसीलिए मैंने तुमको ये अपनी लीला दिखाई। उसके बाद सागर कहते हैं कि मैं झकझोर करके मेरी आँखें खुली, मेरी आँखों के सामने बिल्कुल अंधेरा सा छाया हुआ था। उसके बाद अंधेरा सा छाया हुआ था, अंधेरे में वो कहते हैं कि मेरे सामने एक रोशनी थी, उस रोशनी में ना थोड़ी-सी ही शक्ल दिखाई दे रही थी और वो मेरे लड्डू गोपाल जी की थी। उसके बाद कहते हैं कि मैंने अपनी खुली आँखों से ये चमत्कार देखा है। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ कि मेरे जीवन में क्या बदलाव हुआ। वो कहते हैं कि मैं अपने शब्दों से मेरे पास बयाँ करने के लिए शब्द नहीं है कि मैं बयाँ कर सकूँ कि मेरे जीवन में क्या बदलाव हुआ, मेरे कान्हा ने मेरी ज़िंदगी में क्या बदलाव किए। वो कहते हैं कि मेरे मन में जितनी भी नेगेटिविटी थी ना, वो सारी नकारात्मकता हट गई। मैंने कितने ज़्यादा मंदिरों में दान करना शुरू कर दिया, मैंने गरीबों को भोजन कराना शुरू कर दिया। मतलब मैं हर तरीके से दान पुण्य में लग गया क्योंकि पता नहीं कहाँ से मेरी मन मति में क्या हो गया था कि मैं इस तरह की सोच रखता था। मैं आज भी अपने कर्म को मानता हूँ कि जो कर्म से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे ना, तो किसी में भी ताकत नहीं है, लेकिन अगर हम भक्ति करेंगे ना, तो हम कभी गलत कर्म कर ही नहीं सकते। सागर कहते हैं कि मैंने एक चीज़ सीखी कि अगर हम भक्ति करते हैं ना, तो हमसे कभी कोई गलत काम होगा ही नहीं और जब हमारे कर्म ही गलत नहीं होंगे, तो हमें कोई कैसे सज़ा दे सकता है, कोई हमें कैसे पीछे छोड़ सकता है, हम हमेशा आगे रहेंगे। तो उन्होंने ये घटना बताई कि उनके साथ ये रियलिटी में घटना घटित हुई थी प्रयागराज की, कि कैसे उनकी आँखों के सामने लड्डू गोपाल जी आ गए थे, साक्षात स्वयं। तो उन्होंने ये घटना कहते हैं कि वो बताते हुए उनके रोंगटे खड़े हो जाते। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से भी ये सारी बातें बताई, वो भी दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने भी मान लिया कि सच में भगवान होते हैं, मैंने उनकी ही आस्था पे सवाल उठा दिया था। तो आज मुझे इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा यकीन है कि सच में लड्डू गोपाल जी साँस ले सकते हैं, वो खा सकते हैं, वो पी सकते हैं, वो चल सकते हैं क्योंकि वही तो पूरी दुनिया चला रहे हैं ना, तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते? सागर कहते हैं कि मुझे विश्वास हो गया और विश्वास और प्रेम सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हमें प्रेम और विश्वास है ना,
तो हम सब चीज़ से आगे जीत जाएंगे। और प्रेम ही विश्वास ने हमें लड्डू गोपाल जी से रूबरू कराया, हमने उनके दर्शन किए। तो सागर जी की ये घटना आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, स्टोरी बहुत अच्छी लगी तो। लड्डू गोपाल जी से जुड़ी आपके पास भी कोई लीला कथा हो तो आप मुझे ज़रूर भेजिएगा। तो मैं अपने चैनल पे आप लोगों की जो लीला कथा है वो आप लोगों से साझा करूँगी। तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे भेज सकते हैं। तो आज की थी ये लीला कथा। मिलूँगी आप लोगों से नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।